प्यारे छात्रों, कक्षा 9वीं की गणित की कक्षा में आपका आज फिर से एक बार स्वागत है। आज हम अध्याय 2 बहुपद का अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 हम पढ़ चुके हैं और अध्याय 2 में हम बहुपद पढ़ेंगे। नाम से ही स्पष्ट है, बहुपद यानी कि बहुत सारे पद। और इस पाठ में हम एक चरी बहुपद पढ़ेंगे जो कि आपकी कोर्स में है, एक चरी बहुपद। ठीक है, एक चर। सबसे पहले आते हैं कि चर क्या है। तो चर x, y, a, b, x, z, कुछ भी a to z तक की कोई भी अगर राशि जो हमारे पास में वर्ड है, उनसे जो संख्या बनती है उन्हें हम चर राशियां कहते हैं। x, y, a, b यानी कि a, b, c, d से लगा करके x, y, z तक की ये सभी राशियां यदि गणितीय रूप में लिखी जाए तो इन्हें हम चर राशियां कहते हैं। और एक होती है अचर। अचर यानी कि नंबर्स 1, 2, 3, क्योंकि इन्हें कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो चर जो बदलती रहती है, अचर जो बदलती नहीं रहती है। एक चर मतलब हम एक ही चर का उपयोग कर सकते हैं। यदि पूरे बहुपद में x कर रहे हैं, x का ही उपयोग करेंगे, और यदि y कर रहे हैं तो y का ही उपयोग करेंगे। यदि दोनों आ जाते हैं किसी भी बहुपद में तो वह एक चर बहुपद नहीं कहलाएगा, वह द्विचर बहुपद हो जाएगा, यानी कि दो चर वाला बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुपद और बहुपद के बारे में हम अध्ययन करेंगे बारी बारी से। एक उदाहरण लिखता हूं एक चर वाले बहुपद, जैसे एक चरी बहुपद 2x x स्क्वायर प्लस 2x x2 माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ये मैंने बहुपद लिखे हैं कुछ। ठीक है, इसी तरह से एक और कुछ अलग अलग बता देते हैं। 3y स्क्वायर प्लस y 2 t की घात 4 प्लस t। अब आप देखते होंगे कि यहाँ पर 2x एक चर है, यहाँ पे देखिए x एक ही चर है, यहाँ पे देखिए है एक ही चर है, यहाँ पे y एक ही चर है, t एक ही चर है, इसलिए इन्हें हम एक चरी बहुपद कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा एक चर बहुपद किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे के बहुपद के पद। अभी मैंने लिख करके बताया था 2x, इसमें एक ही सिग्नल, इसलिए यह पद है एक पद, जिसको हम बोलते हैं एक पद। दूसरा हमने लिखा था x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें दो पद, इसलिए हम इसको कहते हैं द्विपद। ठीक है, तीसरा है x2 माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। अब ये बताइए 1, 2, 3, 4, ये क्या हो रहा है? 4 पदी, या हम इसको बहुपदी भी कह सकते हैं, 4 पदीय मात्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 पदी, अगर हम मान लो कि यहीं तक लिखते हैं, ये 4 पदी की जगह अब क्या बन जाएगा? ये 3 पदी। ओके, इस प्रकार से जितने भी पद होंगे उस पद के हिसाब से हम उसको बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और आगे के बहुपद, इस प्रकार से बहुपद कहलाते हैं। अब आते हैं हम, अब परिभाषा कैसे लिखेंगे? जिस बहुपद में एक ही पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। परिभाषा इस प्रकार से लिखते हैं। द्विपदी, जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी, वे बहुपद जिसमें 3 पद हो उन्हें हम त्रिपदी बहुपद कहते
डेफिनेशन लिख सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, अब आते हैं हम गुणांक, बहुपदों के गुणांक। गुणांक क्या कहलाते हैं? अब जैसे देखिए इसमें x है तो हम क्या लिखेंगे, x का गुणांक। गुणांक मतलब गुणा का अंक, गुणांक मतलब गुणा का अंक। अब देखिए अब x है तो x के साथ में गुणा का अंक कौन है, 2, तो इसमें x का गुणांक क्या होगा, 2। दूसरे में देखिए x का गुणांक क्या होगा, अब आप x देखते हुए बताएंगे कि x का गुणांक क्या है, ये x स्क्वायर है, हमें x का गुणांक पूछा है, ये x है, क्या हुआ, तो x का गुणांक। अगर ऐसा पूछते कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, तब हम यहाँ पे x स्क्वायर को देखेंगे, x स्क्वायर का गुणांक यानी इसके गुणांक नहीं है, क्या मानेंगे हम 1, इसमें हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक 1। ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। अब यहाँ आते हैं, इसमें अगर पूछा जाए कि x का गुणांक बताइए, तो x का गुणांक, x को देखेंगे क्या है, 4। इसी तरह से भी ऐसा पूछा जाए कि x स्क्वायर का गुणांक बताइए, x स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे x स्क्वायर देखेंगे, साथ में कोई संख्या नहीं है 1, ये -7 बनती है, तो इसका गुणांक क्या हो गया, -1। x क्यूब का गुणांक अगर पूछा जाए कि x क्यूब का गुणांक बताइए, तो x क्यूब का गुणांक क्या हो जाएगा, आपके पास में कोई अंक नहीं है, 1 होता है 1। इस प्रकार से ये आपस में हम गुणांक बता सकते हैं। x का गुणांक पूछे तो x का ही बताना है, x स्क्वायर का पूछे तो x स्क्वायर का ही बताना है, x क्यूब का पूछे तो x क्यूब लिखना है। ठीक है, चिन्ह माइनस के है वो तो हमें साथ में लिखना है। इस प्रकार से हम ये गुणांक बता देते हैं। अब बहुपद, बहुपदों की इतना तो निकल गया, लेकिन अब बहुपद कैसे पहचान करेंगे कि ये बहुपद है या नहीं। तो बहुपदों की पहचान किस प्रकार से की जाती है, तो याद रखें, ऐसे बहुपद जिनके घात, ऐसे बहुपद जिनके घातांक हमेशा पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4, ये पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या, यानी कि सभी घातांक धनात्मक हो। ठीक है, साथ ही घातांक ऋणात्मक न हो, ऋणात्मक न हो, घातें ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, तथा बटे में भी नहीं होना चाहिए, भिन्न में भी नहीं होना चाहिए, भिन्न में भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम पहचान करने का बहुपद कैसे, तो घातांक हमेशा कैसी होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 धनात्मक कुछ भी हो सकती है। साथ ही घातांक ऋणात्मक नहीं हो, अगर ऋणात्मक हो तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा, भिन्न में भी नहीं होना चाहिए, घाते भिन्न में भी नहीं होना चाहिए, यदि भिन्न में है तो भी बहुपद नहीं होगा। बहुपद कब होगा, जब घाते पूर्ण संख्याएं हो, यानी कि धन वाली संख्या, और वो भी 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ये बहुपदों की पहचान है। घात ऋणात्मक है तो समझ जाना है कि बहुपद नहीं है, घाते भिन्न में है तो समझ जाए कि बहुपद नहीं है, घाते केवल 1, 2, 3, 4 यानी कि घाते धनात्मक संख्याओं के रूप में हो तो समझ जाना है कि वह बहुपद है। ठीक है, एक और चीज समझिए, यदि चर राशि, कोई भी चर राशि रूट में आ जाए और साथ में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब आप कहेंगे, जैसे ऐसा लिखा है कि विद्या x² + 3 और पूछा कि बहुपद है, तो हम कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें चर जो है वो कहीं ना क्या है, रूट में है। इस रूट का मतलब घात होता है 1/2, हम इसको कैसे लिखते हैं, x की घात 1/2 ऐसा लिखते हैं। इसलिए ये जो चर राशि अगर रूट में हो, एक तरह
तरह से वह घात भिन्न में हो जाती है और इसलिए हम कहेंगे कि वह एक बहुपद नहीं है। बहुपदों की पहचान के लिए 4 चीजें याद रखना है। रूट में नहीं होना चाहिए, भिन्न में घात नहीं होना चाहिए, घात ऋणात्मक होना चाहिए। अगर ये सब है तो वह बहुपद नहीं है, और यदि घाते केवल रूट में हो तो कहेंगे कि वह बहुपद। ठीक है, ये थी बहुपद की पहचान। अब आते हैं एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद भी हो गए आपके। अब आते हैं घातांक में। घातांक में बहुपद कैसे होते हैं? घातांक में जैसे कि अभी मैंने एक लिख करके बताया आपको 2x, एक लिख के बताया था x² प्लस 2x, एक लिख के बताया था x³ माइनस x² प्लस 4x प्लस 7। घात बताइए, बहुपद की घात बताइए। तो यहाँ पर बहुपद में यहाँ देखेंगे x की घात कितनी है? 1, तो घातांक कितना हो गया? बहुपद का घातांक कितना हो गया आपका? 1। यहाँ पे देखिए बहुपद की घात कितनी है? 2, ये 1 है। अधिकतम घात देखना है, बहुपद की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। किसी भी बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ पे x², यहाँ घातांक कितना हो जाएगा आपका? 2। यहाँ देखिए सबसे बड़ी घात 3 है, वो कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि शुरुआत नहीं हो, बीच में भी आ सकती है, कहीं भी। हमें सबसे बड़ी घात देखना है। सबसे बड़ी घात चर की 3 है, तो यहाँ पे घातांक कितना हो जाएगा आपका? 3। इस प्रकार से हम घातों की पहचान कर सकते हैं और घातों को लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुपद की घात थी। अब इसी आधार पर हम बहुपदों को विभाजन कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। यह देखिए आप, इसमें एक घात है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, है ना। परिभाषा ऐसा जो बोलते जा रहा हूं मैं, आप वीडियो सुन के लिखते जाना। द्विघात, इसमें घात 2 है, तो ऐसे बहुपद को हम कौन से बहुपद कहते हैं? द्विघातीय बहुपद। तो कैसे डेफिनेशन क्या बनी, परिभाषा क्या बनी कि जिस बहुपद की घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसमें 3 घात है, ये कौन सा बनेगा? त्रिघात बहुपद। डेफिनेशन, परिभाषा आप बोल सकते हैं आसानी से। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है। जैसे और भी आगे आगे जैसे बातें करती है ऐसे बहुपद हम लिख सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से इन 3 चीजों को आप अच्छे से याद रखेंगे। रैखिक बहुपद जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है 2x प्लस 3, ये एक रैखिक बहुपद है क्योंकि घात एक ही है। ठीक है, तो ऐसे बहुपद जो है वो रैखिक बहुपद होते हैं, यानी एक घात वाले, 2 घात वाले द्विघाती बहुपद, 3 घात वाले त्रिघाती बहुपद होते हैं। तो आज हमने घातांक बहुपद के बारे में थोड़ी जानकारी ले ली, सामान्य जानकारी जो थी। अब कल से हम इसके जो प्रश्नावली है उस प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।